स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्रीराम IAS। आज का जो टॉपिक है वो है जो कल इलेक्शंस हुए थे। 4 स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, वेस्ट बंगाल, असम, केरला एंड तमिलनाडु। नाउ इलेक्शन रिजल्ट्स हम सबको पता है, काफ़ी कल नेशनल मीडिया पे इसको न्यूज़ में भी आया है, हम सबको पता है, उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इलेक्शंस के अंदर में जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को हम यहाँ पे आज फोकस करेंगे कि ऐसा क्या इकोनॉमिक्स था उसमें जहाँ पे वोटर का जो टर्नआउट हुआ है, जो चेंज हुआ है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट था उस पर जो चेंज आया है उसका रीज़न क्या है और उस पर क्या इकोनॉमिक्स है। फाइन। सो द इकोनॉमिक्स ऑफ 2026 मैंडेट, ठीक है। सो केरला पे हुआ, तमिलनाडु पे हुआ, वेस्ट बंगाल पे हुआ, असम पे हुआ। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि असम में, राइट, असम में जो सरकार पहले थी वही सरकार आई, ठीक है, दैट इज बीजेपी। इट वाज ऑलरेडी रूलिंग देयर, तो सेम सरकार वहां पे आई। अब रीजन बताएंगे यहाँ पे कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार पहले से, यूजुअली क्या होता है कि सरकार चेंज होती है, जो पिछला वाला सरकार था पब्लिक भी थोड़ा चेंज चाहती है, बट यहाँ पे वो सीन नहीं देखने को मिला, राइट। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें एंड केरला की बात करें, तो ये जो 3 जगह है यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज बीन चेंज्ड। फाइन। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, अभी बीजेपी आई। काफी साल से टीएमसी था, तो अभी ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट, जो लोगों में जो शिफ्ट हुआ है, जो वोटर का जो परसेप्शन, उसमें जो शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तमिलनाडु इज द स्ट्रेंज केस हियर, ठीक है, बिकॉज तमिलनाडु में पिछले बड़े साल से 50-60 साल, 50-60 ईयर्स से 2 ऐसे द्रविडियन पार्टी थे जो कि चला रहे थे, दैट इज डीएमके एंड AIDMK, ठीक है। तो तमिलनाडु में इन 2 पार्टी को हराना इट वाज नियरली इम्पॉसिबल। फाइन। लेकिन कल जो तमिलनाडु पे चीज हुआ था, नाउ दिस हैज टू बी अ केस स्टडी। यहां पे एक नई पार्टी आई है, वेरी न्यूली फॉर्म्ड पार्टी, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट भी किया, दैट इज TVK, तमिलनाडु वेट्री कजगम। दिस पार्टी जो नया पार्टी है, इट इज लेड बाय जोसेफ विजय और जोसेफ विजय चंद्रशेखर इसका फुल नाम है। पॉपुलरली ही इज नोन एज थलपति विजय, जो कि एक बहुत ही बड़े स्टार है वहां के। नाउ ये जो चीज है, फॉर द फर्स्ट टाइम आके कंटेस्ट करके जीतना, नाउ दिस इज अ क्लियर कट पब्लिक का मैंडेट है व्हिच वी नीड टू एक्सेप्ट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हीरो वर्शिप होता है, ठीक है, स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है तो लोग आते हैं, वैसा नहीं होता है। बहुत बड़ा स्टार, फॉर एग्जांपल इससे पहले कमल हसन भी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन वो हुआ नहीं है। अब जो पब्लिक मैंडेट है वो तो है, पर इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें पीछे इकोनॉमिक्स क्या है स्टेट, खास करके तमिलनाडु का। बिकॉज पहले ही हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डबल डिजिट ग्रोथ हुआ था, रियल GDP ग्रोथ स्टेट का। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वहां पे, जगह बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ था। स्टिल देन गवर्नमेंट चेंज हुआ, सो कुछ तो रीजन होगा, वो हम बात करेंगे। केरला पे UDF सरकार आई, कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। यहां पे भी सरकार चेंज हुआ, इससे पहले LDF था, ठीक है, तो वो चेंज हुआ। तो 10 साल का LDF रूल वहां पे चल रहा था, लेफ्ट रूल वो भी बंद हुआ। तो ये जो 3 स्टेट है यहां पे सरकार चेंज हुई है, लेकिन असम पे चेंज नहीं हुआ है। फाइन, ठीक है। तो यहां पे हम बेसिकली जो बात करेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, ठीक है, जॉब्स के ऊपर बात करेंगे, GDP के ऊपर बात करेंगे और डेप्ट के ऊपर बात करेंगे। खास करके हम फिस्कल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वी आर डाइविंग इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है। पॉलिटिक्स हो गया, ये सरकारें जीत गए, दैट इज ओके, बट बिकॉज this is a UPSC platform, so we'll know the macroeconomic part of these 4 states. Fine, ठीक है। पहले तो जैसे कि हमने बोला कि जो असम पे है, इस पे रिवॉर्ड मिला है इनकम्बेंट सरकार को। पहले भी बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी जीती है, 3rd टाइम जीती है बाय द वे,
ठीक है, तो ये बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है, फाइन। बट यहां पे इस 3 स्टेट में इनकम्बेंट्स को पनिश किया गया है, जहां पे 3 सरकार यहां पे चेंज हुई है। केरला पे हमने बात किया, तमिलनाडु पे बात किया एंड वेस्ट बंगाल में भी बात किया, ठीक है, फाइन। सो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, हम जॉब मार्केट के बारे में बात करेंगे और हम फिस्कल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि इन चारों स्टेट को एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से पब्लिक का जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है, फाइन। एक जगह पे कांस्टेंट रहा है पब्लिक का, असम पे, लेकिन इस 3 जगह पे इट हैज बीन चेंज्ड, ठीक, फाइन। पहले जो स्टेट का जीडीपी है, फिर जब जॉब मार्केट का क्या हालचाल है, और फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, फाइन, ठीक है। अगर हम यहां पे देखा जाए स्टेट का, अगर इकोनॉमिक साइज हम देखा जाए, ठीक है, चारों स्टेट को कंपेयर करेंगे अभी, तो असम का सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। असम का सबसे फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ हुआ है, फास्टेस्ट ग्रोथ। लेकिन मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि किस प्रोपोर्शन से वो ग्रो कर रहा है, बट तमिलनाडु का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तमिलनाडु का जो रियल जीडीपी है वो डबल डिजिट में है, इट इज इन डबल डिजिट, ठीक है, 10.83% का ग्रोथ हुआ है। कंजिक्यूटिवली 2 साल 11%, 10% ग्रोथ हो रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल और केरला का ग्रोथ उस मामले से थोड़ा कम है। तो दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस। अब देखो, असम का फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ है, तो पब्लिक ने रिवार्ड भी किया, पब्लिक ने रिवार्ड किया, पब्लिक रिवार्ड किया कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, तो उसी सरकार को फिर से मैंडेट दिया। पर तमिलनाडु भी तो डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है, तमिलनाडु का भी डबल डिजिट ग्रोथ हुआ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। और 2 साल कंजिक्यूटिवली हो रहा था, पर ऐसा क्या हुआ कि तमिलनाडु पे वो सरकार नहीं आ पाई? यहां पे आ रहा है असम पे, लेकिन तमिलनाडु पे नहीं आ रहा है। दैट टू तमिलनाडु पे 2 स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज, दैट इज डीएमके एंड एआईडीएमके, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज है। यहां पे कोई बाहर का पार्टी पेनिट्रेट करना ऐसा माना जाता था कि इट वाज नामुमकिन, इट वाज इम्पॉसिबल। बट थिंग्स गॉट चेंज यस्टरडे। नोबडी एक्सपेक्टेड कि विजय का पार्टी इतना मैंडेट, लाइक 108 सीट्स, ठीक है, 11-12 सीट कम है मेजोरिटी से, हंग असेंबली है अभी, बट अलायंस हो जाएगा। बट स्टिल देन फॉर ए न्यू कमर, जैसे कि हम यूपीएससी में बोलते हैं फर्स्ट टाइम अटेंड में आके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना, उस हिसाब का बात है, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ तमिलनाडु में? ग्रोथ तो बड़ा अच्छा हो रहा था। चलो मान लिया कि वेस्ट बंगाल में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, केरला में भी उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो पब्लिक ने ऑल्टरनेटिव चूज किया। बट तमिलनाडु में तो ग्रोथ हो रहा था। प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु में करप्शन बहुत है। तमिलनाडु में ग्रोथ तो हो रहा था, बट एट द कॉस्ट ऑफ करप्शन हो रहा था, ठीक है। सेकेंड पार्ट, तमिलनाडु में यूथ के लिए जॉब्स नहीं है। ग्रोथ हो रहा है, बट इट इज काइंड ऑफ ए जॉबलेस ग्रोथ। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे थे। फिर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन भी बहुत हो रहा था, ठीक है, बड़े सारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रहे। पुलिस ब्रूटलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट व्हाई द पब्लिक चेंज्ड देयर परसेप्शन और मैंडेट, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा था, पुलिस ब्रूटलिटी हो रहा था, इलीगल ड्रग्स, दिस इज ऑल्सो एन इश्यू इन तमिलनाडु जो कि हो रहा था, जिसके वजह से पब्लिक को भी ऐसा लगा कि वी नीड ए चेंज, वी नीड ए चेंज, वी नीड ए कंप्लीट न्यू चेंज, ठीक है। और यही चीज जो विजय का टीवी के पार्टी है, उनके एजेंडे में ये था कि हम सोशल जस्टिस लाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जो आइडियल्स था उसको पकड़ के जो विजय का टीवी के पार्टी है, ही कैंपेन्ड, ही टॉक्ड अबाउट सोशल इक्वलिटी, ही टॉक्ड अबाउट सोशल जस्टिस, ठीक है। तो एक चेंज वहां पे दिखा। इवन इफ हैविंग तमिलनाडु द बिगेस्ट ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ हुआ था तमिलनाडु का 2 साल से, ठीक है। तो ये तो एक इकोनॉमिक साइज के बारे में हमने बात किया। और वेस्ट बंगाल, हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ा हो गया था। एक पर्टिकुलर सरकार काफी साल से चला रहा है, तो वेस्ट बंगाल में भी ग्रोथ उस लेवल का नहीं हो रहा था, ठीक है। जॉब्स भी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फिर भी पोटेंशियल टच नहीं कर पा रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, ठीक,
ओके, सो वहां पे भी चेंज हुआ। केरला में, जैसे कि केरला में एक एलडीएफ पार्टी 10 साल से चल रहा था, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो एक नया चेंज आया जो यूडीएफ को दिया गया, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इट इज अ कांग्रेस लेड पार्टी। ठीक है, अब ये तो हो गया मैं स्टेट का जो इकोनॉमिक साइज के बारे में बात किया। अभी हम यहां पे एक बात करेंगे इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। जब इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन। पर कैपिटा मींस एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जो डेटा आया है, जो डेटा इस 4 स्टेट का जो डेटा है, एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन सबसे अगर ज्यादा देखोगे, ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का एवरेज इनकम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 3.6 लाख करोड़ करके जो भी है, हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, परसेंटेज उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु का ग्रोथ जो पर कैपिटा इनकम है, इट इज ऑल्सो गुड। अब यहां पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल और केरला सबसे नीचे है पर कैपिटा इनकम में, अगेन पर कैपिटा इनकम कम है। सो कहने का मतलब यह है कि दीज इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ऑल्सो अ वेरी बिग रीजन व्हेन यू सी अ शिफ्ट इन द वोटर्स टर्नआउट। हम यूजुअली रिलीजन की बात करते हैं, इधर उधर पॉलिटिकल की बात करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल्सो मैटर्स अ लॉट ड्यूरिंग वोटिंग। ठीक, अब यहां पे असम का देखिए, असम का भी अच्छा है। अब असम, अब सबसे ज्यादा अगर देखोगे असम में सारी चीज अच्छा है, ग्रोथ भी हो रहा है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज जो ग्रोथ है, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो इंक्रीज की बात कर रहा हूं, तो वो अच्छा है। पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है। देखा जाए असम में अगर हम बोल रहे हैं कि वही सरकार को पब्लिक अगर वोट दे रही है, क्यों ना, कि वहां पे काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, वहां पे काम अच्छा हुआ है। ठीक है, वी कांट ऑलवेज ब्लेम द पब्लिक कि पब्लिक ऐसा है, वोट दे दिया, हीरो वर्शिप कर दिया, उसको दे दिया, वैसा नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इंडिया में देयर इज ऑलवेज पॉपुलर सोवरेंटी, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द पब्लिक कि ये पब्लिक है। प्रियम्बल में बात होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं, हम ही पावरफुल है, लोग पावरफुल है। आज वोट दिए हैं, कल वोट ना देके सरकार को गिरा भी सकते हैं, सरकार को चेंज भी कर सकते हैं, जो हमने देखा 3 स्टेट में, असम को छोड़ के 3 स्टेट में हमने देखा है। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि पूरा यहां पे जो पर कैपिटा इनकम है, अगर आप केरला और बंगाल की बात करो, काफी स्टैग्नेंट हो गया है। देखो स्टैग्नेंट हो गया है, लेकिन तमिलनाडु ग्रो कर रहा है, असम ग्रो कर रहा है, बट तमिलनाडु को रिवॉर्ड नहीं मिला, असम को रिवॉर्ड मिला, क्योंकि तमिलनाडु में अलग अलग रीजंस हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया, करप्शन हो रहा था, इलीगल ड्रग्स हो रहा था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा था। सो ये सब चीजें भी, कहने का मतलब है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग पार्ट ड्यूरिंग व्हेन अ पर्सन वोट्स। जब वो वोट करता है, सारे चीज सोच समझ के करता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्सो सोशल वेलफेयर और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो अगर यहां पे देखा जाए कि हाई स्ट्रेस इन बंगाल, इट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट LFP जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेकिन उसके साथ साथ डिमांड बहुत है। मैं यही बोला, डिमांड बहुत है, पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा है, लेकिन हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। ठीक है, यूथ को चाहिए जॉब्स, अब जब जॉब्स नहीं होगा तो फिर सरकार चेंज हो जाती है। पब्लिक, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सीधी बात है। ठीक है, तमिलनाडु में भी हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी हो रहा है, सबसे अच्छा जीडीपी है तमिलनाडु का, डबल डिजिट, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, सो अनएम्प्लॉयमेंट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। ठीक है, केरला की भी वही है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो कहने का मतलब यह है कि दिस अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक को चाहिए जॉब, पब्लिक को चाहिए जॉब, जब उसको जॉब्स नहीं मिलेगी सरकारें चेंज होगी, सीधी बात है। ठीक है, सो यहां पे अभी हम आते हैं सरकार का जो डेप्ट है, गवर्नमेंट बोरोइंग। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग यूजुअली क्या होना चाहिए, दिस इज अ प्रोडक्टिव पाथ, कि स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट लिमिट है 3% के अंदर रहना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट जरूरी भी, ऐसा नहीं है कि पूरा
बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इसलिए कि एक्सपेंडिचर शुड बी व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसीव्ड्स। बट ये एक्सपेंडिचर किस में जा रहा है? क्या वो प्रोडक्टिव असेट में खर्चा जा रहा है, या फिर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रहे हो, जो कि डे टू डे का खर्चा है, वो मैटर करता है जो हम फिजिकल डेफिसिट पे पढ़ते हैं। फाइन। सो जब भी फिजिकल डेफिसिट का जो प्रोडक्टिव पार्ट है, जो ग्रीन कलर पे यहाँ पे, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करो, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज प्रोडक्टिव एसेट जनरेट हो रहा है, फ्यूचर रेवेन्यू देगा। लेकिन अगर आप अपना रेवेन्यू डेफिसिट जो हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स में जो कि आपका टैक्स से पैसा आता है सरकार को, नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। अब वो जो, अब ये जब डेफिसिट होती है तो इसका मतलब आपका जो डे टू डे का खर्चा है, डे टू डे का जो खर्चा है, सब्सिडी है, वेलफेयर सब्सिडी जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि सब्सिडी जरूरी नहीं है, लेकिन सब्सिडी शुड ऑल्सो बी रैशनलाइज्ड। आप ऐसे नहीं कि फिजूल खर्ची करने लगोगे, ठीक है। सैलरीज पे खर्चा होता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए सरकार का खर्चा होता है, वो खर्चा चलाने के लिए भी रिसीट आपका आमदनी नहीं आ रहा है, इसीलिए आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। अब इस डेफिसिट को कवर करने के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्टिव में तो पैसा नहीं लगा रहे हो ना फिर। सो ये डिस्ट्रक्टिव पाथ है। फाइन। तो यहां पे इसको करने के लिए फिर हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, इसको हम कवर करने के लिए फिर हम उधार लेते हैं, बोरो करता है सरकार। सो तो प्रोडक्टिव पाथ इज फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, सीधी बात है। फाइन। अब क्या है, अब ये कॉन्सेप्ट हम ये 4 स्टेट पे लगाते हैं, दीज 4 स्टेट्स में हम इसको फिट करते हैं। देखो यहां पे अगर देखोगे, ये जो फिस्कल डेंजर जोन है, ध्यान देना, वेस्ट बंगाल का देखो डेंजर लिमिट में है, लगभग 4.1% से डेंजर लिमिट। सेफ लिमिट क्या था? विद इन 3% इज द सेफ लिमिट बोला जाता है, ठीक है। अब ये 3 स्टेट सेफ लिमिट में है, ठीक है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट का जो वेस्ट बंगाल का जो खर्चा है वो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेप्ट। तो इसका मतलब बोरिंग को करना पड़ेगा इतना सरकार को। अब ये हो गया फिस्कल डेफिसिट का जोन। अब हम रेवेन्यू डेफिसिट में आते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्राइसिस आपको देखो, आपको क्लियर कट पता चलेगा। और रेवेन्यू डेफिसिट इज डेंजरस। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब आपका आमदनी उतना नहीं आ रहा है आपके डे टू डे खर्चा चलाने के लिए, इट इज अ डेंजरस थिंग, रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ा खर्चा करना जरूरी भी है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, आपको वोटर टर्नआउट पता चलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट तीनों में है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, तीनों में सरकार चेंज हुआ है, लेकिन असम पे नहीं है। असम पे इट इज सरप्लस, इट इज अ रेवेन्यू सरप्लस, इट इज अ गुड थिंग, सरकार चेंज नहीं हुई है वहां पे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ बोरिंग देखो, तो यहां पे ये जो चीज है ना, ये जो इंडिकेटर्स है, इट शोज कि वोटिंग पैटर्न कैसे रहेगा। असम इज द ओनली स्टेट आउट ऑफ दीज 4 which is not having a revenue deficit crisis, बाकी तीनों स्टेट है, ठीक है। सो यहां पे जो क्वालिटी ऑफ बोरोइंग है, बैरिंग असम, द अदर स्टेट्स आर बोरोइंग मनी merely to meet डे टू डे एक्सपेंडिचर गैप्स। रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए बोरो कर रहे हैं ये 3 स्टेट, अगर 4 स्टेट को कंपेयर किया जाए। फाइन। जिसके वजह से स्ट्रक्चरल क्राइसिस हुआ है, ओके, फाइन। वही चीज है, अब अगर हम अनप्रोडक्टिव कैश ट्रांसफर की बात करें, जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसका 10% बंगाल स्पेंड करता है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर पे, एक डेटा आया है, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, जब हम बोरो करते हैं वापस भी तो देना पड़ेगा। अगर हम मार्केट से बोरो करते हैं या फिर बाहर से एक्सटर्नल से बोरो करते हैं तो पैसा वापस भी तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट पेमेंट केरला का देखो, केरला, तमिलनाडु बहुत हाई है, एस्केलेट हो रहा है, ठीक है, फाइन। तो दिस इज द कंप्लीट कंपैरिजन मैट्रिक्स। अगर आप देखोगे, असम इज इन अ बेटर प्लेस, इसीलिए वोट वहां पे जो सरकार था उसी सरकार को मिला है। जीडीपी ग्रोथ रेट उसका फास्टेस्ट है, नॉट हाईएस्ट लेकिन फास्टेस्ट है चारों में से। पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ रहा है, ट्रिपल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट
कंट्रोल में है। फिस्कल डेफिसिट हमने अभी बात किया, लेस देन 3%। रेवेन्यू डेफिसिट सरप्लस में है। चारों के चार अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि जो वोटिंग पैटर्न हुआ है वो कैसे हुआ है, लोगों का जो वोट हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो कंडीशन बहुत ही खराब है, जीडीपी से लेके, पर कैपिटा से लेके, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके, फिस्कल डेफिसिट से लेके, रेवेन्यू डेफिसिट से लेके, पूरा खराब है। ठीक है, वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया। सेम गोज विथ केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु का केस थोड़ा अलग है। तमिलनाडु ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, नंबर 1 में है वो जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें, एब्सोल्यूट फिगर की बात करें, लेकिन देयर आर अदर रीजंस आल्सो। मेनली जो तमिलनाडु का जो है वो मेनली सोशल चीज के लिए हुआ है, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इलीगल ड्रग्स, वो सब चीज हुआ है। पुलिस ब्रूटलिटी भी काफी न्यूज में आया था। ठीक है, तो वो भी एक चेंज है। प्लस सरकार, वो जो सरकार से लोग थोड़ा बहुत परेशान थे, ग्रोथ हो रहा था, मना नहीं कर रहा हूं कि ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ वाज हैपनिंग बट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, दैट इज द रीजन। फाइन। इंटरेस्ट बर्डन भी, अगर अब इकोनॉमी की बात करें, इंटरेस्ट बर्डन भी तमिलनाडु का है। हमने अभी बात किया कि इंटरेस्ट जो बोरो किया है तो उसका इंटरेस्ट बर्डन भी ज्यादा है। फाइन, ठीक है। सो यहां पे एक चीज अब देखा जाए, ये जो मैंडेट हुआ है 2026 का, असम emerges as the strongest performer across all these things. It is the strongest performer. इसीलिए वहां पे सेम सरकार को लोगों ने चुना है। फाइन। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी आता है असली चीज। अभी सरकारें चूज हो गई है, फिस्कल का हमने बता दिया है, रेवेन्यू का हमने बता दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब हमने बता दिया। नाउ कम्स द रियल चैलेंज। इस चीज को सुधारना है। लोगों ने अपना वोट दे दिया, पब्लिक हैज डिसाइडेड हु विल रन द गवर्नमेंट। नाउ इट इज अ ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बीजेपी आई है वेस्ट बंगाल में, बड़े साल बाद, इतने सालों से एक पर्टिकुलर पार्टी चला रहा था। तमिलनाडु पे एक बहुत ही नया पार्टी, चलो बीजेपी का तो एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस है, दूसरे स्टेट्स में भी सरकार बनाई है, सेंटर में भी है, तो उसका तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा वेस्ट बंगाल में। लेकिन प्रॉब्लम अगर होगा, इफ एनी, वो तमिलनाडु में दिखेगा, बिकॉज तमिलनाडु इट इज ए न्यू पार्टी, इट्स ए न्यू पार्टी, कंप्लीटली फ्रेश पार्टी बाय ए फिल्म स्टार। अब एजेंडा तो उनका अच्छा है, बट इट इज अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। आई होप कि विजय डिलीवर्स, बिकॉज जिस तेजी से तलपति विजय का राइज हुआ है, वी एक्सपेक्ट कि उस हिसाब से वो चीजें हो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो डिलीवर होगा। ओके, सो नाउ द चीफ मिनिस्टर्स ट्रू चैलेंज। वोटर एक्सपेक्टेशन क्या है? जॉब्स एंड इनकम्स फॉर ए बूमिंग डेमोग्राफिक। ठीक है, और हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बहुत बड़ा। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या? जो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो सबसे ज्यादा है अभी इंडिया में। सो अपॉर्चुनिटी है, वी हैव अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी, हाई पोटेंशियल। इट्स अप टू द गवर्नमेंट टू क्रिएट जॉब्स, इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू नो द स्किल ऑफ द पर्सन, कि क्या स्किल है, स्किल के हिसाब से उसको जॉब मिले। फाइन। सो वो वोटर का एक्सपेक्टेशन है, जॉब्स एंड इनकम्स। ठीक। सी, winning the election was the easy part. Incoming chief ministers face an unforgiving macroeconomic environment and an impatient electorate. हमेशा याद रखना, लोग impatient है, लोगों को चाहिए एक वोट का कीमत, एक वोट का जो कीमत है, बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है वहां पे। पीपल एक्सपेक्ट यू, पीपल लुक अप टू यू। अगर वो आपको वोट दिए हैं, इसका मतलब दे लुक अप टू यू, दे नीड समथिंग, इसीलिए वोट दिए। एक वोट का कीमत, दिस इज डेमोक्रेसी। फाइन। अब स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट रीइग्नाइट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरीज अंटिल दे फर्स्ट फिक्स द फंडामेंटल हेल्थ ऑफ देयर गवर्नमेंट फाइनेंसेस। अभी नया क्या करोगे? पहले पुराने वाले प्रॉब्लम्स को फिक्स तो करो। वी हैव ह्यूज रेवेन्यू डेफिसिट, हमने अभी बात किया, उस चीज को पहले फिक्स करना पड़ेगा। और वहां पे आपका जो काम है, आपको जो चुना गया, वहां पे वो जज भी आप किए जाओगे कि आप किस तरीके से
कोई भी रीइग्नाइट इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरीज ना करने से पहले अपना फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को फिक्स करो, जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं। द मैंडेट रिक्वायर्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम बोरोइंग फॉर एवरीडे फ्रीबीज टू इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप प्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स, प्रोडक्टिव दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करो, दैट टू प्रोडक्टिव कैपिटल एसेट्स में, while managing millions of youth joining the workforce। आज आपको वोट दिया गया है इन एक्सपेक्टेशन कि हमको जॉब्स मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा 5 साल बाद फिर से पब्लिक चेंज कर लेगी। दिस इज द रियलिटी, दिस इज डेमोक्रेसी, ठीक है। सो दिस इज द रियल चैलेंज, जो कि वक्त बताएगा, समय बताएगा कि आगे क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।